हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पुरुषोत्तम के आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एकलव्य एकेडमी जेएमडी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, तो कैलेंडर अगर हम देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो कैलेंडर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग अगर ये सोच रहे होंगे, जो बच्चे अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि कैलेंडर में हमको पढ़ना क्या होता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कैलेंडर में एक वर्ष में कितने महीने होते हैं दोस्तों, 12 महीने होते हैं। ये तो हमें नॉर्मली पता है और आप लोग भी सोच रहे होंगे दोस्तों कि हमें तो ये पता है कि एक महीने में कितने मतलब 30 दिन होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक साल की अगर बात करेंगे तो एक साल में कितने 12 महीने होते हैं। और इन 12 महीनों के बारे में हम क्या पढ़ेंगे और कैसे क्या इसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कैलेंडर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। वनडे एग्जाम आप कोई भी दो उसमें कैलेंडर अगर रीजनिंग आता होगा तो रीजनिंग में आप लोगों को कैलेंडर देखने को ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम कैलेंडर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। और जो बच्चे अगर नए हैं तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है दोस्तों, तो जिससे कि आप लोगों को जब भी हमारे वीडियो आप लोगों को यहाँ पर डाला जाएगा चैनल में तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वनडे एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर कंप्लीट आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में हमने किसको पढ़े दोस्तों, क्लॉक को। और जो बच्चे क्लॉक घड़ी को अगर नहीं देखे हैं तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और हमारे उस वीडियो को क्लॉक वाले वीडियो को देखकर क्लॉक को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें दोस्तों टाइप बाई टाइप क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया है। ठीक है, तो देखते हैं हम कैलेंडर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैलेंडर में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले महीने। तो महीने कितने होते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, जैसे कि इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो महीने के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमने लिखा है ऊपर में 31 है, 28 है, 29। तो ये दोस्तों महीनों में दिनों की संख्या है। ठीक है, तो जैसे कि जनवरी में अगर बात करेंगे तो 31 दिन होते हैं, फरवरी में अगर बात करेंगे तो 28 और 29। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो 28 और 29 इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर साधारण और लीप वर्ष का रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, जैसे कि अब मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन। ठीक इसी प्रकार से हमने दिसंबर तक लिख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अगर हम बात करेंगे कोड की। ठीक है, तो कोड यहाँ पर दोस्तों जैसे जनवरी का कोड दिया 0, फरवरी का 3 है, मार्च का 3 है ना, अप्रैल का 6 है और मई का 1 है, जून का 4 है। ठीक इसी प्रकार से महीनों के कोड। तो इन महीनों के कोडों को हम कैसे यूज करेंगे आगे हम वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दिया है शताब्दी के कोड। ठीक है, तो शताब्दी के कोड में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में 1600, 1700, 1800, 1900 है ना। तो ये दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1600 क्या है, लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष के बाद में जाएंगे, एक वर्ष आगे जाएंगे तो साधारण वर्ष मिलता है, फिर 2 आगे जाएंगे फिर साधारण वर्ष, फिर 3 बार जाएंगे तो साधारण वर्ष, फिर चौथे बार में अगर देखेंगे तो पुनः हमें लीप वर्ष प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे अगर शताब्दी में अगर लीप वर्ष दिया होगा तो हम 6 कोड रहेगा हमारा। लीप वर्ष से अगर 1 अधिक होगा तो 4 कोड रहेगा हमारा। और 1800 अगर रहेगा लीप वर्ष से 2 वर्ष अधिक रहेगा तो 2 रहेगा। और लीप वर्ष से 3 वर्ष अगर रहेगा तो कितना आएगा दोस्तों, 0 कोड आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से वार के कोड कहने का मतलब है दोस्तों जो सप्ताह में हमारे दिन होते हैं उनके कोड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सोमवार 1 सबसे पहले रहता है तो उसका कोड 1, मंगलवार 2 में, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार को अगर हम देखेंगे तो 7 या फिर 0 भी कह सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से रहते हैं और अभी हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आप लोग और अच्छी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अब क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दें कि 15 अगस्त 1957 को कौन सा दिन था। ठीक है दोस्तों, ये हमें निकालना है कि 15 अगस्त 1957 को कौन सा दिन था। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम देखेंगे। आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि 15 अगस्त 1957 अगर हम दिया हुआ है तो हमारे माइंड में ये आ रहा होगा दोस्तों कि हम 1957 का कैलेंडर कहाँ से लेके आए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कैलेंडर लेके आने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे कि 15 अगस्त 1957 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर करते हैं हम। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 15 है तो 15 ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमने जो कोड लिखे हैं दोस्तों उनको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 15 ज्यों का त्यों रहेगा प्लस, अब अगस्त का कोड क्या दिया है दोस्तों हमारे पास में, यहाँ पर देखेंगे अगस्त का कोड दिया है 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। अब यहाँ पर दोस्तों 1957 दिया है। ठीक है, तो 1957 के पहले अगर हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा कितना है दोस्तों, 1900 है ना, 1900 है पूरा का पूरा, बाद में है 57 है ना। तो 1900 का कोड अगर हम देखेंगे तो कितना है दोस्तों, 0 है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे 0। ठीक, ये हो गया। अब 57 जैसा है हम 57 को लिख देंगे। अब ये 57 में दोस्तों 4 से हम भाग करेंगे। ठीक है, तो ये 57 में हम 4 से भाग करेंगे, जितना आएगा उतना हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 4 से अब भाग करेंगे तो 4 एकम 4, शेष बचेगा कितना 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 17 है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 17, फिर 4 चौके 16, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों 14। तो ये 14 जो आ रहा है, जो रिमाइंडर बचता है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो 14 आया है हम उसको लिख लिए हैं। अब इसको पूरे को 7 से हम भाग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी इसको पूरे ऊपर वाले को पूरे जोड़ेंगे और 7 से भाग दे देंगे, या फिर इस प्रकार से कर सकते हैं कि पूरी संख्याओं को हम छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे करेंगे, जैसे 7 से अगर 14 में भाग करेंगे तो ये रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे 7 दूनी 14, शेष कितना बच रहा है 1, तो हम 1 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 57 है। ठीक है, तो 57 में हम देख लेंगे करके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 7 7 होना चाहिए 7 8 56, शेष कितना बच रहा है दोस्तों 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 बचा हमारे पास में, 2 बचा और 1 बचा। ठीक है, तो टोटल अगर देखेंगे तो कितने आ गए दोस्तों 4 है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टोटल कितना आ गया 4, और 4 किसका कोड है दोस्तों, गुरुवार का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 4 किसका कोड है, गुरुवार का। इस प्रकार से हम 15 अगस्त 1957 को कौन सा दिन रहेगा दोस्तों, तो 15 अगस्त को गुरुवार रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कैलेंडर में दिन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, और नहीं आया होगा समझ में तो वीडियो को एक बार पुनः रिपीट कर लेंगे और दोबारा से समझ लेंगे। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, 27 सितंबर 2006 को कौन सा दिन था। ठीक है, हम निकालेंगे कि 27 सितंबर 2006 को कौन सा दिन था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या कर रहे थे दोस्तों, पहले वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम 27 जो पहले दिन दिया था उसको लिख लिए थे, 27 का 27। अब यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो सितंबर। ठीक है, तो सितंबर का कोड क्या होता है दोस्तों, सितंबर का कोड क्या होता है 5। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्लस, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पहले क्या है दोस्तों 2000। ठीक है, तो 2000 क्या है, लीप वर्ष है, तो उसका कोड क्या होता है दोस्तों, लीप वर्ष का 6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 6 लिखेंगे। अब हमारे पास में बचा क्या 06। ठीक है, तो ये 6। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6 में हम 4 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार, तो हम +1 करेंगे। अब इस पूरे को 7 से भाग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे
तो यहाँ पर हम कर लेते हैं सॉल्व इसको दोस्तों। 6 और 1 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 7 3 21, 7 3 21, शेष बचेगा कितना 6, ठीक है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितने होते हैं दोस्तों 17, 7 दूनी 14, शेष बचेगा कितना 3, ठीक है। शेष बचेगा 3, तो 3 अगर देखेंगे तो 3 किसका कोड है दोस्तों बुधवार, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या जाएगा बुधवार, ठीक है। मतलब 27 सितंबर 2006 को कौन सा दिन था बुधवार था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर दिया रहेगा दोस्तों तो हम महीने के कोड, शताब्दी के कोड और वार के कोड्स की मदद से हम इस प्रकार से निकाल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अगर इसी में अगर हम देखेंगे दोस्तों तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अगर मान लो यहां पर 07, अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन, ठीक है, अगर 19 अगस्त 2006 को कौन सा दिन था, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है दोस्तों। इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे टाइप सेकंड, जो टाइप हमने फर्स्ट किया, अब हम टाइप करेंगे टाइप नंबर दूसरा, ठीक है दोस्तों। तो टाइप नंबर दूसरा में हम देखेंगे तो साधारण वर्ष के वे महीने, जो साधारण वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे साधारण वर्ष के कौन से महीने हैं जो प्रथम दिन समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, देखते हैं साधारण वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वह कौन से महीने हैं जिनके प्रथम में दिन समान होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो जनवरी और अक्टूबर, ये महीने ऐसे हैं दोस्तों जो अगर मान लो यहाँ पर अगर देखेंगे 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी क्या रहेगा दोस्तों सोमवार ही रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर मान लो 5 जनवरी को अगर बुधवार है तो 5 अक्टूबर को भी क्या रहेगा दोस्तों बुधवार ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो साधारण वर्ष दिए रहते हैं उनके प्रथम दिन क्या होते हैं समान होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे जनवरी का देख लिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखेंगे फरवरी, ठीक। तो फरवरी मार्च और नवंबर, ठीक है, नवंबर, ये यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 3 महीने होते हैं जो दोस्तों साधारण वर्ष के वे महीने होते हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब इसके बाद में अप्रैल और जुलाई, ठीक है दोस्तों, अप्रैल और जुलाई। अप्रैल की अगर बात करेंगे दोस्तों, अगर 5 अप्रैल को अगर सोमवार है तो 5 जुलाई को भी क्या रहेगा जुलाई रहेगा, ठीक है, जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर बात करें हम, ठीक है, हम साधारण वर्ष की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अभी लीप वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, 5 फरवरी, अगर हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट 5 फरवरी 2017 को रविवार था, तो यहाँ पर देखेंगे 5 नवंबर 2017 को कौन सा
दिन होगा। ठीक है, इस प्रकार से दिया होगा दोस्तों क्वेश्चन। तो हम इसको कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ पर हमें पता है दोस्तों कि 2017 क्या है, 2017 क्या है, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष के वे महीने जो जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5 फरवरी 2017 को रविवार था, तो 5 नवंबर 2017 को भी कौन सा दिन होगा दोस्तों? रविवार होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? रविवार। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि साधारण वर्ष के वे कौन से महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जनवरी और अक्टूबर के वे महीने होते हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। फिर दूसरे में बात करेंगे तो फरवरी, मार्च और नवंबर, ये 3 महीने होते हैं दोस्तों जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। फिर अप्रैल और जुलाई, और फिर उसके बाद देखेंगे तो सितंबर और नवंबर। ठीक है, सितंबर और नवंबर के भी ये 2 महीने होते हैं जिनके प्रथम दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो नोट करके यहाँ पर हम लिख लेंगे कि साधारण वर्ष के वे कौन से महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को बहुत ही शॉर्ट और जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये हमें नहीं पता होगा तो हम इन क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। अगर मान लो यहाँ पर हमें इस प्रकार से दिया होगा, ठीक है, इस प्रकार से अगर देंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तो देखेंगे अगर 26 जनवरी 2007 को बुधवार था, तो 26 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो इस प्रकार से दिया रहेगा क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर आएगा? हम देखेंगे कि सबसे पहले कि ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दिन क्या है दोस्तों? समान है, सिर्फ महीने चेंज दिया है। ठीक है दोस्तों, तो साधारण वर्ष में अगर बात करेंगे तो जनवरी और अक्टूबर के वे महीने होते हैं जिनके अगर देखेंगे तो प्रथम दिन क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि देखा है जनवरी और अक्टूबर के महीने समान है, तो कहने का मतलब ये है कि 26 जनवरी को अगर बुधवार होगा तो 26 अक्टूबर 2007 को भी कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? बुधवार। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। इसमें दोस्तों तीसरा टाइप देखेंगे। तो दोस्तों अब हम करेंगे कैलेंडर में टाइप तीसरा। ठीक है दोस्तों, तीसरा हम देखेंगे यहाँ पर। तो तीसरे में अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो तीसरे में हम लिखेंगे जैसे कि हमने दूसरे टाइप में लिखा है दोस्तों कि साधारण वर्ष के वे कौन से महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम तीसरे टाइप में करेंगे कि लीप वर्ष के वे कौन से महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लीप वर्ष के वे कौन से महीने हैं जो या फिर जिनका प्रथम दिन समान होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनवरी। ठीक है दोस्तों, तो लीप वर्ष की अगर बात करेंगे तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ये महीने हैं दोस्तों जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम लिखेंगे फरवरी और अगस्त। ठीक है, फरवरी और अगस्त के वे महीने होते हैं दोस्तों जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिख लेंगे मार्च और नवंबर और यहाँ पर अगर देखेंगे तो सितंबर और
दिसंबर। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम देखेंगे दोस्तों तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई के ये 3 महीने दोस्तों जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, फरवरी और अगस्त के, मार्च और नवंबर के, और उसी प्रकार से सितंबर और दिसंबर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो साधारण वर्ष में भी क्या आया था दोस्तों, सितंबर और दिसंबर के दिन जिनके प्रथम दिन समान थे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो लीप वर्ष में भी क्या होता है दोस्तों, इसके प्रथम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो क्वेश्चन हमारे पास में पहला है। ठीक है, 9 जून 1947 को बुधवार है। ठीक है दोस्तों, बुधवार है। या फिर यहां पर अगर हम देखेंगे दोस्तों, अगर मान लो इस प्रकार से अगर दिएगा, अगर 9 अप्रैल 9 अप्रैल 2020, ठीक, 9 अप्रैल 2020 को सोमवार है, तो यहाँ पर 9 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2020 क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है। ठीक है, तो लीप वर्ष में हमने लिखा है दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई के ये महीने होते हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। तो यहीं पर अगर हम देखेंगे तो 9 अप्रैल दिया है और जुलाई दिया है, तो इनके प्रथम दिन क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीप वर्ष है, का साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है। ठीक है, तो लीप वर्ष हम देख लेंगे। फिर 9 दिन समान है, महीने बस चेंज है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो अप्रैल और जुलाई तो भैया लीप वर्ष में क्या होते हैं, जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर 9 अप्रैल 2020 को सोमवार है तो 9 जुलाई 2020 को भी क्या होगा, क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो अगर इसमें अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा, मान लो 7 फरवरी, ठीक, 7 फरवरी 1600 को सोमवार है, तो 7 अगस्त 1600 को कौन सा दिन होगा। तो आप बहुत ही जल्दी अब बता पाओगे दोस्तों कि अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सबसे पहले हम क्या देखते हैं दोस्तों, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष देखेंगे। फिर इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो दिन अगर देखेंगे तो समान है, सिर्फ महीने चेंज है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लीप वर्ष में फरवरी और अगस्त के महीने के प्रथम दिन क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 7 फरवरी और अगस्त के महीने क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब 7 फरवरी को अगर सोमवार है तो 7 अगस्त को भी क्या होगा दोस्तों, सोमवार होगा। ठीक है, सोमवार होगा। ठीक है, इसका आंसर। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो टाइप 4 करेंगे अब। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। और आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं हम टाइप नंबर 4। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे अब टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में दिया है कि 15 जनवरी 2022 को सोमवार है, तो 15 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि हमें क्या दिया है कि 15 जनवरी 2022 को क्या है, सोमवार है, तो 15 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दोस्तों 2022 क्या है, लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो हम कहेंगे इसको कि ये क्या है दोस्तों, साधारण वर्ष है। ठीक है,
क्या है, साधारण वर्ष है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, अब साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष के वो कौन से महीने होते हैं दोस्तों, जो समान होते हैं जिनके प्रथम दिन। अब यहाँ पर पूर्ण हम जो लिखे हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोस्तों, वो यहाँ पर हमको काम आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमने पहचान लिया कि वह साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि वह साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष है दोस्तों, तो हमारे पास में क्या दिया है, 15 जनवरी। ठीक, 15 जनवरी दिया है। तो जनवरी और अगर हम देखेंगे तो साधारण वर्ष के कौन से महीने होते हैं दोस्तों जो समान होते हैं, जनवरी और नवंबर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमको कहाँ जब तक जाना है दोस्तों, दिसंबर तक जाना है, तो नवंबर तो पहले आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 15 जनवरी 2022 को अगर सोमवार होगा, ठीक है, 15 जनवरी 2022 को सोमवार होगा, तो 15 नवंबर को भी क्या होगा दोस्तों, 15 नवंबर 2022 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, 15 नवंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नवंबर में कितने महीने होते हैं दोस्तों, मतलब दिनों की संख्या कितनी होती है नवंबर में, 30 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 15 तो चले गए, बचा कितना शेष दोस्तों, 15। ठीक, तो नवंबर का अगर हम देखेंगे, नवंबर के दिनों की संख्या कितने बचे हमारे पास में, 15 नवंबर, और हमको जाना कहाँ है दोस्तों, 15 दिसंबर। तो नवंबर के बाद में दिसंबर ले लेंगे हम। ठीक है, इस प्रकार से दिसंबर कहाँ तक जाना था हमको, 15 तक। अब इन दोनों को जोड़ देंगे और 7 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, 30। ठीक है, 30 आया। अब इसको हम 7 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा कितना, 2। ठीक है, तो 2, तो हमारा अगर देखेंगे तो 15 नवंबर को क्या था, सोमवार था। सोमवार में क्या करेंगे दोस्तों, सोमवार में 2 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा आंसर, बुधवार। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार से आंसर आ जाएगा दोस्तों, बुधवार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दोस्तों जो हमें पता रहेगा अगर साधारण वर्ष और लीप वर्ष के वो कौन से महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान है, तो हमें बीच के महीनों को नहीं निकालना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को दोस्तों साधारण वर्ष के वो कौन से महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं वो याद करना है आपको, और लीप वर्ष के वो कौन से महीने होते हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। तो इस प्रकार से हम दोस्तों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या दिया है दोस्तों, 14 फरवरी 2013 को शनिवार है, तो 20 जून 2013 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो दिन भी चेंज हो गए दोस्तों और महीने भी चेंज हो गए, और वर्ष अगर देखेंगे तो वर्ष क्या है, समान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो फरवरी अगर हम देखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, क्योंकि एक साल की बात हो रही है दोस्तों, तो एक साल की अगर बात हो रही है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वह साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 2013 की अगर बात करेंगे तो 2013 क्या है दोस्तों, साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है, तो हमारे पास में क्या जाएगा, ये साधारण वर्ष है। ठीक है दोस्तों, साधारण वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो साधारण वर्ष है तो फरवरी, ठीक है, तो 14 फरवरी 2013 को शनिवार है, तो 20 जून 2013 को कौन सा दिन होगा ये निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले देख लिया कि 2013 क्या है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष के वो कौन से महीने होते हैं दोस्तों, जो समान होते हैं। ठीक है, जो समान होते हैं, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो फरवरी, तो फरवरी के वो कौन से महीने होते हैं दोस्तों जो समान होते हैं, प्रथम दिन कौन से होते हैं, मार्च और नवंबर। ठीक है दोस्तों, कौन से महीने होते हैं, मार्च और नवंबर। अगर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी 2013 को अगर शनिवार है तो 14 मार्च 2013 को भी क्या होगा दोस्तों, 13 को भी क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक है, 13 मतलब 14 मार्च 2013 को भी क्या होगा, शनिवार होगा। अब देखेंगे दोस्तों कि अब मार्च में अगर हम देखेंगे तो ये 14 मार्च तक तो चले गए दोस्तों, और मार्च का महीना कितना का होता है, 31 का। ठीक है, 31 का होता है, तो शेष हमारे पास में अगर देखेंगे दोस्तों
तो शेष दिन कितने बच रहे हैं दोस्तों? तो क्या करेंगे हम 31 से 14 को माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 14 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? 17। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो मार्च में दिनों की संख्या कितनी बचेगी हमारे पास में? 17, है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे हम, अब मार्च हो गया और जाना कहाँ हमको? जून तक। तो मार्च अप्रैल, है ना, मार्च अप्रैल मई और जून तक जाना है हमको दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो अप्रैल में कितने होते हैं? 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, है ना, 31 दिन, और जून में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। ठीक है, अब इनको अगर देखेंगे दोस्तों तो छोटे कर लेंगे हम। ठीक है, तो सब में हम 7 से डिवाइड कर देंगे, सबसे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है देखते हैं दोस्तों। 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, शेष बचेगा 3। फिर 7 से इसको भाग करेंगे तो 7 चौके 28, शेष बचेगा कितना? 2। यहाँ पर कितना बचेगा? 3, यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास में अगर देखेंगे तो दिन इन सभी को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 3 और 3, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 2 4 और 3 7, कैंसिल। ठीक है, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 7 दिन होते हैं, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में बचा क्या? 3। तो शनिवार में क्या करेंगे दोस्तों? शनिवार में क्या करेंगे? +3 करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास में आंसर? क्या मिलेगा शनिवार से +3 करेंगे तो? शनिवार के बाद में रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो हमारा आंसर आ जाएगा मंगलवार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे टाइप 5 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि क्या दिया दोस्तों। यदि 10 जनवरी 2013 को गुरुवार है तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो दिन और महीने दोनों समान है मगर साल अलग अलग हैं। ठीक है दोस्तों, साल अलग अलग है। तो इस प्रकार से हम कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, 10 जनवरी 2013 को अगर गुरुवार है, ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों? गुरुवार है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 2013 और 2018 के बीच की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो 2013 तो हम लिख लेंगे 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018 तक। ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2013 से 2018 तक अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2013 में अगर देखेंगे तो लीव 1 जनवरी की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो अतिरिक्त कितने दिन आएंगे दोस्तों? 1। ठीक है, अतिरिक्त कितने दिन मिलेंगे? 1। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो साधारण वर्ष है तो 1, यहाँ पर अगर देखेंगे 2014 साधारण वर्ष है तो 1 दिन बढ़ेगा। फिर 2015 है, ये भी साधारण वर्ष है तो 1 दिन बढ़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे लीप वर्ष, साधारण वर्ष से जब हम लीप वर्ष में जाते हैं तो दिनों की संख्या कितनी बढ़ती है? 2 बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 2017 तो लीप वर्ष से अगर हम साधारण वर्ष में जाते हैं तो दिनों की संख्या कितनी बढ़ती है? 1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2018 और 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे 2018 में जनवरी के बाद में जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा ये पूछा है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो फरवरी काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 9 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कोई भी एक्स्ट्रा डेज हमें प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो हम सभी को जोड़ लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 1 2 3 है ना, 3 और 2 5, 5 और 1 6। ठीक है, तो गुरुवार में अगर हम देखेंगे दोस्तों तो गुरुवार में हम +6 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर अगर देखेंगे तो आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो गुरुवार का कोड क्या होता है? 4। ठीक है, 4 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। 10 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना? 3। ठीक, और तीसरा दिन क्या होता है दोस्तों? बुधवार। ठीक है,
बुधवार। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सीधे सीधे अगर देखेंगे तो जनवरी दिन और महीने दोनों समान है, तो 2018 और 2017 के बीच में अंतर कितना आएगा दोस्तों। अगर हम इसको शॉर्ट मेथड्स में करेंगे तो किस टाइप से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों के बीच में अंतर देखेंगे दोस्तों तो कितना है 13 और यहाँ पर अगर देखेंगे 18 के बीच में तो कितना है दोस्तों 5, ठीक है। अंतर कितना है 5। और अब देखेंगे 2013 और 2018 के बीच में लीप वर्ष कितना आ रहा है दोस्तों 1, तो हम इसमें क्या करेंगे प्लस 1 ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 6 को हम जोड़ देंगे तो हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा बुधवार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों 2013 और 2018 के बीच में अंतर देख लिए, जो हमारे पास में मिला 5। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में लीप वर्ष कितने आते हैं वो देखेंगे तो कितना है 1, दोनों को ऐड करेंगे कितना जाएगा 6 में इस दिनों की संख्या में क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बुधवार। ठीक है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और हाँ अगर आप लोग अगर अभी तक चैनल में बने हुए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों अब हम देखते हैं टाइप 5 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है 10 मार्च 2013 को गुरुवार है, तो 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो दिन और महीने समान है, वर्ष जो वर्ष दिया है वो चेंज दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2013 के बाद में 2014, 2015 और 2016 इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 2013 में दिनों की अगर यहाँ पर जा रहे हैं 2013 से 2014 में, ठीक है, तो दिनों की संख्या कितनी बढ़ती है 1। मगर दोस्तों यहाँ पर एक चीज ये नोट करके देखना कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 10 मार्च से जा रहे हैं, मतलब फरवरी से आगे की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो एक्स्ट्रा डेज बचते हैं, ठीक है दोस्तों, वो नहीं होंगे, तो यहाँ पर अगर लिखेंगे 9 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये साधारण वर्ष है तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, अब 2015 साधारण वर्ष है तो दिनों की संख्या कितनी होगी 1 अधिक। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 10 मार्च 2016, ठीक है, 10 मार्च 2016 की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2016 दोस्तों लीप वर्ष है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, तो दोनों को जोड़ लेंगे दोस्तों पूरे को, है ना, तो कितना जाएगा 4। तो गुरुवार में हम +4 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो गुरुवार का कोड क्या होता है दोस्तों 4, और ये 4 दोनों को ऐड करेंगे कितना 8, 7 से भाग करेंगे कितना जाएगा 1 अगर देखेंगे तो किसका कोड होता है दोस्तों सोमवार। ठीक है, सोमवार, तो हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों सोमवार। अब इसी को हम अगर देखेंगे शॉर्ट मेथड्स में कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2013 और 2016 के बीच में हम कितने साल का अंतर है ये देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख लेंगे अंतर, तो 16 और 13 के बीच में अंतर कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा, अंतर 3। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो लीप वर्ष कितना हो रहा है दोस्तों 1 काउंट हो रहा है, मतलब हम 1 और जोड़ेंगे इस पे कितना जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो गुरुवार में 4 को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा सोमवार। ठीक है, इस प्रकार से हम शॉर्ट मेथड्स में भी इसका आंसर निकाल पाएंगे।